अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में एक खूबसूरत लाजवाब और गोल्डन मोमेंट उस वक़्त आया जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने 65,000 मस्जिद के इमामों को वजीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। तो ये एक ऐसा मोमेंट है, ऐसा मौका है, सदियों इस जैसे मौके पाकिस्तान की तारीख में नहीं आएंगे और ना आए हैं। तो हम अप्रिशिएट करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कि उन्होंने एक खूबसूरत कदम उठाया जो इस्लामी रियासत की बुनियादें रखने में एक अहम किरदार अदा करेगा। कुछ लोग आए, कुछ गए, लेकिन इस्लामी तालीमात के हवाले से, इस्लामी वज़ाइफ के हवाले से किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अप्रिशिएट करते हैं, इनको खुश आमदेद कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम, इसी तरह की डेवलपमेंट होती रहेगी और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस्लामी रियासत, मदीने की रियासत बनाने में कामयाबी की तरफ जाएंगे। ये बुनियाद है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही ये काम है कि जो इस तरह के काम करेगी और पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत और उसके खद्दोखाल वाजिया करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। तो हम एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करते हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कि उन्होंने ये कदम उठाया और तमाम पाकिस्तानी कौम का जो है सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। यकीनन इस्लामी दुनिया में ये बड़ा एक अहम संगे मील है, बड़ा ही अहम एक मकसद है और इस मकसद में जो मकसदियत छुपी हुई है, अगर उस पर आप गौर व फिक्र करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नस्बुल्लैन और उसका मकसद समझ जाएंगे कि उनका मकसद पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करने का है, पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने का है। लोग बोलते रहेंगे, लोग करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो काम है, हमें जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ हम पर लागू किया है, हम उसको भरपूर तरीके से मेहनत से अपनी आवाम की खिदमत करके वो इंशाअल्लाह उसको पूरा करेंगे ताकि आने वाली नस्लें और जो नस्लें गुजर चुकी हैं वो हमें यकीनन बड़े ही गोल्डन और ख़ूबसूरत अल्फाज में याद करेंगी। तो ये एक यादगारी लम्हात हैं जो पाकिस्तान के लिए काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी उनके अदब एहतराम, उनके मकाम को अरफ़ो आला बनाती है। ये जो कदम उठाया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, पूरी 25 करोड़ आवाम उनकी शदाई है, उनको खराज तहसीन पेश कर रही है और उनके इस इकदाम को पाकिस्तान ही नहीं आलम इस्लाम भी सराह रहा है। तो हम एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया नवाब शाह की तरफ से हम उनको खुश आमदेद भी कहते हैं, बल्कि हम सिंध में उनकी इन खिदमात को भी देखते हैं जो उन्होंने पंजाब के लिए की और हम भी चाहते हैं कि हमारे सिंध में ऐसी खिदमात सर अंजाम देने वाले मरियम नवाज शरीफ जैसे वज़राए आला ज़रूर आने चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम जो है वो चारों पांचों सूबे में बराबर के जो उनके हक़ है वो अदा भी किया जा सके और उनको वो फैसिलिटीज़ भी दी जाए जो पंजाब जो है जिनसे फ़ायदा उठा रहा है। तो एक और गुजारिश जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से है कि आपने माशाल्लाह आवाम के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चला दी। आपने लाहौर में, इस्लामाबाद में, आपने गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, बहुत सारे शहरों में जो फ्री ऑफ कास्ट ट्रांसपोर्ट फराम की है, अपनी पाकिस्तानी आवाम की खिदमत की है, उसके लिए भी अप्रिशिएट है। लेकिन वो बेरोज़गार लोग जो इस ट्रांसपोर्ट से जो मुतासर हो रहे हैं, जैसे रक्षा वाले लोग हैं, कुछ और ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए रोज़गार फराम करना ये भी आपका फ़र्ज़ अवलीन है। तो लोगों को पहले रोज़गार दें, फिर उनके लिए सहूलियात फराम करें ताकि वो उनसे भरपूर अंदाज में फ़ायदा भी उठा सकें और आपके लिए झोलियाँ भर भर कर आपको दुआएं भी दें। तो इंशाअल्लाह इसके साथ साथ फील्ड मार्शल और साथ हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो सफारतकारी है आलमी दुनिया पर उन्होंने अपनी फ़तह के झंडे गाड़ दिए हैं। इन जैसा ना कोई अभी तक पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आया, ना ही कोई वज़ीर आज़म आया जिन्होंने
عالمی لیول پر اپنے آپ کو تو منوایا ہی منوایا کہ ہم باصلاحیت لوگ ہیں، ایماندار پاکستانی ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے امن کے لیے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی قوم کا بھی سر فخر سے بلند کر دیا۔ ہم قابل فخر لوگ ہیں، ہم محنتی لوگ ہیں، ہم یقیناً بڑی قربانیاں دے کے، بڑی ہی مشکلات سے گزر کر اس مقام تک پہنچے ہیں کہ آج دنیا ہمیں سراہتی ہے، ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے، ہمیں ویلکم کرتی ہے۔ تو ہم مریم نواز شریف صاحبہ، جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا نواب شاہ کی جانب سے ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ کو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔